बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों के हुए नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अशिक्षा और अंधविश्वास ने जिस तरह 5 लोगों की जान ली है, इससे समाज और सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मुफस्सिल थाना के टेडगांवा गांव में 5 लोगों के हत्या के आरोपी ने निशानदेही पर सभी शवों को बरामद कर लिया गया है। मुख्य आरोपी नकुल उरांव ने बाबूलाल उरांव पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पूरे गांव वालों ने मिलकर बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी, बहू, बेटा और मां को जिंदा जला दिया था। वहीं अब घटना के 5 दिन पहले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्य आरोपी नकुल उरांव ही तंत्र मंत्र करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रामदेव उरांव अपने बेटे को लेकर नकुल उरांव के यहाँ आया हुआ है। नकुल उरांव बच्चों के शरीर पर हाथ फेर रहा है और कई देवी देवता का आह्वान कर रहा है। वीडियो में नकुल उनके बच्चों के पिता को डांटते नजर आ रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि आखिरी वक्त में तुम बच्चे को लाए हो, मगर उसने कंठ गले में प्राण को रोक दिया है। आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहा बच्चा के मौत के बाद ही बवाल हुआ था। वीडियो में नकुल के तंत्र मंत्र के दौरान ही बच्चे की मौत हो जाती है। वायरल वीडियो के बाद हमारे संवाददाता ने इस घटना के मुख्य आरोपी नकुल उरांव के घर पर गया, जहां पूरा वीडियो शूट किया गया था। नकुल उरांव अपने में घर में ही दो छोटा मंदिर बना रखा है। बताया जाता है कि नकुल उरांव बहुत बड़ा पुजारी था। शराब के नशे में कई घंटों तक मंदिर में बैठकर पूजा किया करता था। वायरल वीडियो में भी वह शराब के नशे में धुत नजर आ रहा है। एक तरफ जहां गांव के कई घर कच्चा मिट्टी फूस का बना हुआ था, वहीं नकुल उरांव का गांव संपत्ति व्यक्ति था। नकुल का घर पक्का के अलावे घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पानी की टंकी जैसे तमाम सुविधाएं थी। यही वजह है कि गांव में वह सबसे दबंग व्यक्ति था। इसके अलावे गांव के आसपास के नदी तालाबों से मिट्टी काटकर बेचने का काम वर्षों से कर रहा था, जिसमें गांव के ही कई लोगों को रोजगार दे रखा था। इसी वजह से गांव के लोग उसे प्रधान भी मानते थे। घटना के दिन नकुल ने एक आवाज पर पूरा गांव एक हो गया था। गांव के कई युवक घटना के तलवार और घातक हथियार से लैस थे। वहीं मृतक बाबूलाल उरांव के छोटे भाई खूबलाल उरांव ने बताया कि घटना के दिन गांव वालों ने उनके घर में ही बंधक बना लिया था। बगल में गांव वाले उसके बड़े भाई बाबूलाल उरांव और भाभी सीता देवी के साथ मारपीट कर रहे थे। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जब बाहर निकले तो लोगों ने तलवार उनके गले पर लगा दिया। थाना को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उनमें से उसके भाई के पूरे परिवार को खींचकर बाहर ले गए। फिर क्या हुआ उन्हें नहीं पता। घटना को अंजाम देने के बाद उन लोगों को बंधक से मुक्त किया गया। शाम को पता चला कि सभी लोग को जिंदा जला दिया गया है, जिसके बाद वे लोग भी अपने परिवार को लेकर फरार हो गए थे। दूसरे दिन पुलिस आने के बाद वे पूरा परिवार घर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि मृतक बाबूलाल उरांव के 3 बेटे हैं। एक पटना में मजदूरी करता है, वहीं 2 गांव में ही रहता है। घटना में छोटा बेटा सोनू उरांव 14 वर्ष किसी तरह भाग गया था, मगर उसका बड़ा भाई मंजीत उरांव, उसकी पत्नी रानी देवी मारी गई है। अगर सभी भाई गांव में रहते तो सभी मारे जाते। अब पूरे खानदान में सिर्फ 2 ही भाई बचा है। वहीं घटना के बाद मृतक बच्चों का पूरा परिवार भी फरार है। घर के बाहर बैठी बच्चों की दादी ने बताया कि बाबूलाल उरांव ने ही जादू टोना करके उसके पोता को मारा है। उसका नाती नतनी को भी बाबूलाल मार देता, मगर झाड़ फूंक करने के बाद दोनों की जिंदगी बच गई। वहीं बाबूलाल कब तक से तांत्रिक क्रिया कर रहा था, इसका जवाब बूढ़ी महिला के पास नहीं था। मगर प्रथम दृष्टिया में यह बात सामने आया कि तेज धूप में बच्चा खेत के धान में बिचरा लाने गया था, जहां धूप में काम करने के दौरान उसे लू लग गई थी। घटना के बाद से आदिवासी समाज के नेताओं का गांव पहुंचना शुरू है। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विजय उरांव ने इस घटना के लिए सरकार को ही दोषी माना है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में 5-6 लाख की आदिवासियों की आबादी है, मगर इसके शिक्षा और उत्थान के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए हैं, जिसका परिणाम यह है कि गरीबी और शिक्षा में लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना पर विश्वास करके किसी तरह घटना को अंजाम दे देते हैं। वहीं अब पुलिस वायरल वीडियो से यह पता करने में जुट गई कि आखिर असली तांत्रिक मृतक बाबूलाल उरांव है या खुद आरोपी नकुल उरांव है, या घटना के पीछे कोई और ही मामला है। खा पी के वो लोग
हमको भी पता नहीं था। एक बैग आया उन लोग सामान लेके, तो हम लोग को उन लोग को उधर मार रहा है, हम लोग को इधर टेकअप किया है। तो यार फोनो लगाते थाना, तो बस थाना लगाते तो बोलते तुम लोग को भी काट देंगे। तो क्या कैसे भिड़ाया था, क्या लगाया हुआ? तरवाल लगाया था, दबिया लगाया था, बका लगाया था। अच्छा, और आपके परिवार में कितने लोग हैं? अभी हम लोग में 5 भाई थे, एक भाई को तो मार दिया, बचे 4 भाई। अच्छा, एक ठो तो थाना लेके गया है, अरे थाना लेके गया है एक ठो भाई। तो ये क्यों मार रहा था, क्या आरोप क्या लगाया था वो लोग? हम लोग को आरोप, देखो आरोप तो वही लोग जाने कैसे कैसे किया, आरोप लगाया। अच्छा, ये बाबूलाल उरांव झाड़ फूक पहले से करते थे क्या? वो झाड़ फूक कुछ नहीं करते हो। तो ये जो बच्चा जो मरा, तो ये नकुल उरांव ले गया था, झाड़ फूक कर रहा था, वो क्या करता नहीं, कहीं लेके गया था झाड़ फूक करवाने के लिए, वहां से लाया। था? तो ये लोग कैसे कैसे प्रोग्राम बनाया, बस इन लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग बचाने जा रहे थे, बाका हम लोग को तरवाल सटा देता है, तो तुम लोग यहाँ नहीं आओ। अच्छा, तो एक बच्चा का जो मृत्यु हुआ था, उसका मौत कैसे हुआ था? सुनने खेत उत काम करने गया हाँ खेत, हाँ बिचड़ा उखाड़ रहा था, था। उसका वहाँ मम्मी था। हम्म, तो मम्मी वहाँ डांटा, तो दौड़ के आया, तो बस घर आके बस वो मर गया। मर गया। हम्म। और फिर उसके घर का 4 बच्चा और कैसे बीमार पड़ गया? 3 बच्चा। तो ये यार वो बीमार कहाँ पड़ा है, कुछ उसका नहीं। भेगना भेगने नतनी सब। नहीं भेगना तो काम से आया, हम्म, काम से आया तो कैसे कैसे बस अपना आंगन में गिर गया वो, हम्म। अपने आप गिर गया। अच्छा, वो भी। हाँ उसी के वजह से यही लोग गद्दारी करके करता है बोल के, बस वो लोग अपना हटा से प्रोग्राम लगा के, देखो हम लोग को इधर जान मार दिया, तो वो लड़का खड़ा होके बस तैयार हो गया। अच्छा, हाँ तो उसको भी ओझा गुनी के पास ले गया था क्या? हाँ, भी नहीं किया, ओझा गांव में है कि गांव से दूर है? वो दूर है। दूर है। हाँ, तो ये घटना कौन कौन अंजाम दिया था? पंचायती में कौन कौन बैठा था? पंचायती बैठवे नहीं किया है, तो पंचायती बैठवे नहीं किया है। अच्छा, तो ये घटना को अंजाम 3-4 आदमी मिलके दिया कि पूरा गांव वाला देखते पूरा गांव खाली है? देखिए पूरा गांव वाला करके वही लोग किया है हम लोग को घटना, अच्छा, वही लोग किया है। तो आप लोग भी अगर बोलते तो खतरा था आप लोग को? हाँ तो हम लोग बचाने जाते तो बस हम तरवाल सटा देता है, और थाना फोन लगाएंगे बोलते तो बोलते हैं काट देंगे तुम लोग को, बस यही बात है और कुछ अच्छा, नहीं। घटना जो घटा उसके कितना देर के बाद पुलिस आया यहाँ? पुलिस तो कल आया, घटना पूरा होने के बाद में। कितना देर के बाद? वो कब आया? 10 बजे, 10 बजे करीब, नहीं 10 बजे आया। 10 बजे आया। तो अभी तक किसी को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? पकड़ा तो है, सुनते हैं नकुलवा को, वैसे सुनते हैं, हम देखे नहीं। अच्छा, उसको पकड़ा है, और एक आदमी का और पकड़ा है। जो जो किया है, ज्यादा मारपीट किया है, जो तरवाल घुमाता तो उसी को पकड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा खुबलाल उरांव। ये कौन सा जगह है? ये भटगामा है। हाँ। अच्छा मनोज जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार इस एरिया में कल से पुलिस के साथ और अधिकारियों के साथ आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या लगता है घटना के पीछे मुख्य वजह क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये घटना के पीछे जो मुख्य वजह है, ये अंधविश्वास का है। ये 100% अंधविश्वास का मामला है, जिसके कारण ये 5 लोगों का निर्मम हत्या नरसंहार हुआ, जो बहुत ही निंदनीय है, हृदय विदारक है। कल मैं जहाँ सब कोई लोग जलकुंभी में 1-2 किलोमीटर जो दूर वहाँ पे फेंका गया था, कल मैं भी वहाँ भी उपस्थित था। वहाँ का जो दृश्य मैंने देखा कि जितने भी मृतक थे, उनका जो हाथ इन तरह बंधा हुआ था, पैर इन तरह बंधा हुआ था, और आधा जलाया हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ है, पूर्ण रूप से पैर टूटा हुआ अलग था। तो सोच सकते हैं कि उसके ऊपर कितना अत्याचार, कितना उसके साथ प्रहार किया गया। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो पेट्रोल डाल के, डीजल डाल करके उनको जलाया गया, और जलाने के बाद बोरा में कस के उसको जलकुंभी में प्रवाह करने का प्रयास ये किया गया। तंत्र मंत्र की बात आ रही थी, क्या तंत्र मंत्र लगता है कि बच्चा कुछ बीमार था? देखिए, बीमार होने का मतलब ये नहीं कि कोई तंत्र मंत्र या कोई डायन ओझा कुछ कर दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से आह्वान करता हूं कि ये इस तरह का जो अंधविश्वास है, उस पर कदापि विश्वास ना करें। अगर बच्चों का बीमार है, आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं, वहाँ इलाज होगा। और ये तंत्र मंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करे। ठीक, परिचय बताइए। मनोज कुमार मोनू, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जिला अध्यक्ष पूर्णिया। हमरे पोता लगे बेहदी पोता अच्छा, एक जरा में पूरा बस खत्म कर देते। फिर 2 टाइम ना पोती छिले, नतनी छिले, उन्हें वो बची गई, वो तो जाने ले गए ना। अच्छा, बची गई। ओझा का बचा लेते ना? हाँ, 2 निया ले गए, ओ, तब बच ले।
और एकरा नहीं ले जावे सकल के। तो पोता के? हाँ ई हमरा पोता के। अच्छा। ती तुरंते खा पी के गेले माय सने बिछड़वा लगावे ले और वो घर गेले बस बाते बात में सड़क घोलटले रही। पुलिस लड़का क्या साल का है बच्चा? 8 साल का। कैसे डन कर लगा? अब कैसे बार बार कितना दिन से वो डान जोगिन करे रहे? अब कितना दिन से करे रे नहीं करे रे तो देखे में तो बाहर से लागे छे बढ़िया। हाँ। अब भीतरे ओकरा दिल में की छे नहीं छे जाने छे। इसको पड़ा? सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस जघन्य घटना पर? ये हमारे समाज के लिए ही, खास करके आदिवासी उरांव समाज में, और वो आदिवासी ही नहीं, ये हमारे जितने भी आदिवासी परिवार है, चूँकि आदिवासी एक वृक्ष है और उसके जो डाल है संथाल है, उरांव, मुंडा हो गया, ये सभी में जो ये आज जो घटना हुई है, कल जो घटना हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग इस पर बहुत प्रयास करते हैं कि लोग शिक्षित हो। और ये जो डायन और ओझा का जो मामला है, अगर डायन ओझा का अगर मामला रहते हैं, हम इस आपको मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे, अगर डायन ओझा का अगर मामला रहता, अगर डायन ओझा से किसी का हत्या करता लोग, तो हम लोग का भी बहुत सारे दुश्मन हैं। और पुलिस प्रशासन जो है मर्डर में या फिर हत्या में गोली मार देने पर FIR होता है, तो हमको लगता है कि हम लोग भी सुपारी देते ओझा को और बोलते फलना को मार दो। अगर इस तरह का अगर होती तो हम लोग बहुत, ये जो घटना कल हम लोग को शाम में मालूम हुई, और हम शाम में मालूम हुआ, फिर हम लोग यहाँ से डेड बॉडी ले गया। इसके बाद हम पोस्टमार्टम में भी 11 बजे तक थे। अब समाज का विडंबना ये है कि समाज के एक भी लोग, मतलब कि एक वो जिनकी मृत्यु उनकी पोता और बेटा है, बस वही एक ठो था वहाँ। बाकी पुलिस जी हम भी गए थे वहाँ। तो आप एक मिनट, आप हमारी ओर देखिए। आपका मानना ये है कि ये डायन ओझा तांत्रिक का कारण नहीं है, इसके पीछे कुछ और कारण? नहीं, कारण तो यही है, लेकिन हमारा समाज जो तांत्रिक पर विश्वास करता है, डायन ओझा पर जो विश्वास करता है, ये जघन अपराध है। और इस तरह का एक पंचायती हम 6 महीना पहले धमधा में भी किए थे हम, और धमधा में FIR दर्ज होने के बाद तब उस वहाँ पर अगले को लगा कि हम गलत कर रहे हैं, तब पंचायत बुला करके उसको हम रफा दफा करवाए थे। मेरा नाम विजय उरांव, अध्यक्ष पूर्णिया आदिवासी विकास परिषद पूर्णिया बिहार। अच्छा, ये बताइए कि आज़ादी के इतने दिन के बाद भी आदिवासी समाज में इस तरह का आ रहा शिक्षा का घोर अभाव है, इसके लिए किसको दोषी आप लोग मान रहे हैं? ये हमारे समाज का भी दोष है और सरकार का भी दोष है। चूँकि आज भी आज़ादी का अभी भी कहा जाता है कि ये देश, भारत देश आदिवासियों का है, और ये देश में जो है अभी मूल रूप से जो शिक्षा का जो प्रचलन होना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए लोग को, वो नहीं कर पा रहा है। जैसे कि हमारा सरकार का योजना है कि आदिवासी के लिए स्पेशल आवासीय विद्यालय का भी व्यवस्था है, जो कि मात्र पूर्णिया में एक है। कल्याण क्या बैजनाथ कल्याण छात्रावास है, पूरा पूर्णिया में मात्र एक है। तो यहाँ आबादी लगभग यहाँ पर 4 से 5 लाख की, पूर्णिया में आबादी है 6 लाख की। तो एक जिला में एक आवासीय विद्यालय से क्या ये 6 लाख के बच्चे विकास कर पाएंगे या पढ़ाई कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रशासन और सरकार, ये दोनों दोषी हैं। क्योंकि देखिए, हम प्रशासन पर इसलिए बोल रहे हैं कि कल अगर ये इतनी बड़ी घटना हुई तो उनका तंत्र यहाँ कमजोर थोड़ी है। तो यहाँ चौकीदार तो होगा, चौकीदार को पंचायत के बारे में मालूम होगा, चौकीदार तो थाने प्रभारी को बोले होंगे। लेकिन यहाँ पर ये सुबह में जब बच्चा अपने जान बचाकर वो वहाँ सोनू कुमार थाना जाते हैं, तब उनको जानकारी होती है। रात दिन उनका काम 112 में हो चाहे जो भी है, प्रशासन की गाड़ी पेट्रोलिंग करती रहती है। क्या यहाँ 2-3 घंटा जलाया होगा? 2-3 घंटा घटना नहीं देखा? रोड साइड में है ये तो। कोई गांव पूरे चौर में जैसे लाश को लेके गया, चौर में फेंका, वो तो चौर नहीं है ये। बस यहाँ से 100 फीट की दूरी पर रोड है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी। बताइए, घटना घटी है, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, देश आज़ाद होने से आज 75 साल के लमसम हो चुकी है, लेकिन 75 साल में आज इस गांव में ये देखा जा रहा है शिक्षा की कितनी कमी है। अगर ये समाज शिक्षित होते तो शायद इस तरह का हृदय विदारक घटना नहीं घटती। ये हृदय विनायक घटना है। 5-5 व्यक्ति को जला के और जिंदा जलाकर
इसको दफनाया गया, इससे बड़ी घटना और कुछ हो सकते हैं। ये तो इसको एक तरह से कहा जाए, ये घटना नहीं, इसको नरसंहार कहा जाए। ये शिक्षा की इतनी कमी रहने के कारण ये हम दोषी सरकार को मानते हैं। शायद अगर इस समाज में शिक्षा अगर दिया होता, अगर ये लोग शिक्षित से वंचित नहीं होते, शायद इस तरह की सोच उसकी मन में नहीं आती। ये एक तरह से विकृतियां हैं। आज ओझा गुनी पर, डैन जोगिन पर इस तरह की बात मानकर वो इलाज पर नहीं जाते हैं। अगर वो शिक्षित होते तो वो झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहते, वो इलाज कराने जाते। इलाज कराते तो उनकी बच्ची की भी तबीयत ठीक हो जाती। तो क्या लगता है समाज, इस आदिवासी समाज के लिए सरकार, ये आदिवासी समाज के लिए अगर सरकार अगर सुध लिए होते तो आज आप लोग के सामने भी ये दिखाई पड़ रहा है। एक परिवार को मारने के लिए अब पूरा गांव एक तरफ होकर इस तरह की घटना को दर्शाया है। परिचय क्या बताइए? धीरेन्द्र कुमार यादव, समाज सेवी,